हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अम्मा का बर्थडे। सबसे पहले उनको विश करके आते हैं, चलो। अम्मा हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। फिर आती है गिफ्ट्स की बारी, जो हमने पहले ही ले लिए थे, तो अब हम उन्हें देंगे। फिर आती है निक्कू और मेरे गिफ्ट की बारी। तो जैसे कि सबको पता ही है कि हमने शूज़ लिए थे, बट उसमें भी दो ऑप्शन थे। अम्मा के पैर की थोड़ी दिक्कत है, तो साइज़ की भी प्रॉब्लम थी, या फिर उनको कौन सा कलर ठीक लगे, इसलिए दो ऑप्शन थे। तो अम्मा को चूज़ करना था कि उनमें से उनको कौन सा रखना है। फिर दोनों पैर में उन्होंने एक एक जूता पहनकर फिर वो देख रहे थे कि कौन सा ठीक लग रहा है, और फिर फाइनली उन्होंने एक शूज़ सिलेक्ट कर लिया कि ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। फिर ऑफ कोर्स सूट की बारी आती है। तो वो उनके फेस से ही पता लग रहा होगा कि उनको कलर भी पसंद आया और उन्हें सूट भी अच्छा लगा। वो बार बार बोल रहे थे, कभी चुन्नी ले रहे थे, कभी कुछ, तो वो उनको अच्छा लगा कि नहीं, ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो ये अच्छा लगा। आज मैं जल्दी उठ गई थी अम्मा के लिए, तो मुझे भूख भी सबसे ज़्यादा लग गई थी, तो घर में सबसे पहले मैंने ही खाना खाया। फिर हमने मम्मा को की बाय बाय। वैसे मम्मा पापा साथ ही जाते हैं, पर आज नहीं जा रहे थे, सो अकेले जा रहे थे ये। आज पता नहीं कितने दिनों बाद जो बेचारे हमारे बाल थे वो धूप में सूख रहे थे। वैसे नहीं तो काम तो ड्रायर से ही चल रहा था, तो बालों को भी अच्छा लग रहा होगा कि वाह, आज धूप सेकने को मिल रही है। फिर हम वॉक कर रहे थे। वैसे मैं बता दूं कि ये बात मासू से करी थी, हम कुछ प्लान कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाया, पर कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि किताबों को भी थोड़ा सा धूप दे ही देते हैं। को अपने आप को ज़्यादा ही पढ़ाकू समझते हुए टाइपिंग कर रही है। टाइपिंग सीख मैं रही थी, कर ये रही है। बाल दिखा दे अपने एक बार। हा, ये देखने से पहले मतलब मैं सो क्यों नहीं गई। अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई इतनी तेज़, मतलब बड़ी जल्दी मौसम ख़राब हो गया, और फिर मौसम ऐसे ठीक हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, प्रैंक करता है भगवान हम पर। मैं हो गई हूँ रेडी क्लास के लिए, और क्लास जाना है। उससे पहले बाज़ार भी जाना है। जो अम्मा के हम गिफ्ट लाए थे, मतलब शूज़ में 2 ऑप्शंस लाए थे, तो उसमें एक जो नहीं उन्होंने सिलेक्ट किया वो भी वापस करना है, सो उसको करने भी जाना है। तो चलते हैं। फिर बस स्टैंड से मैं डायरेक्ट लोअर बाज़ार गई, क्योंकि मुझे वो शू रिटर्न करवाना था। फिर उसके बाद क्लास गई। क्लास लगाने के बाद मैंने घर के लिए ली बस। वापस आते हुए बहुत अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी धूप निकल रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं पहुंच गई हूँ घर। मैं पहले पहुंच गई हूँ, मम्मा पापा अभी थोड़े लेट आएंगे। और आज हम बनाएंगे आलू पूरी और हलवा, क्योंकि अम्मा का बर्थडे है तो कुछ तो बनना चाहिए। तो अभी मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं। आते हुए मैं पेस्ट्री ले आई थी, क्योंकि केक हम कट नहीं करेंगे और खाना हम घर पे ही बना रहे हैं, तो पेस्ट्री में लेके आई थी साथ। निक्कू अपने काम में शुरू हो चुका है, और ये वाह, एकदम शेफ की तरह किया नहीं तूने। ये आटा तैयार कर रहा है, क्योंकि आटा सिर्फ यही गूंदना जानती है। फिर हमने पहले ही अपनी ड्यूटीज़ बांट ली थी। तो मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो बस मैं वही बना रही हूँ। रात के लिए हमने एकदम वाइब्स बिठा दी है। और ये लाइट कितनी पुरानी है। हाँ, ये पता नहीं हम दिवाली पे लेके आए थे ये वाली, और ये हर बर्थडे पे जलती है सिर्फ, और या कुछ और भी मैं हो जलाती हूँ इसको, क्योंकि मुझे याद रहती है। ये बेचारी तभी जलती है, वैसे ये लगी हुई रहती है। फिर हलवा आमा ने खुद बनाया था, क्योंकि आमा हमारे घर में सबसे अच्छा हलवा बनाते हैं, तो उन्हीं को बनाने दिया हमने।
ये मैंने स्पेशली इसीलिए शूट किया है क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि मेरा और नीकू का ये बेस्ट टाइम है जब सनसेट हो जाता है और एकदम से अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है। उसके बाद हम साथ में या तो वॉक करते हैं या फिर गाने वगैरह सुनकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। और ये चीज़ बहुत टाइम बाद आई है, तो इसलिए मैंने शूट करना बनता था। जब खाने का टाइम आया तो हमने गरम गरम दोनों ने साथ में पूरियाँ बनाई। एकदम लास्ट मोमेंट पे पापा को कुछ काम आ गया था गांव में, इसीलिए उनको जाना पड़ा। तो हम 4 ही बच्चे थे, फिर हम बस बातें करते रहे, खाना भी खाया साथ में और एंजॉय किया। खाना इतना हैवी हो गया था कि हमें डाइजेस्ट करने के लिए ये ज़रूर चाहिए था। और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज अम्मा का बर्थडे था, बट ये स्पेशल इसीलिए था क्योंकि अम्मा के दूसरे जन्म के बाद ये इनका फर्स्ट बर्थडे था। दूसरा जन्म मतलब ये बीमार हुए थे और किस तरीके से, किस कंडीशन से ये वापस आए हैं, और उस तरीके के बाद भी हमने कभी सोचा नहीं था कि ये ठीक हो जाएंगे ऐसे और हम बर्थडे मनाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहे, बहुत सारे बर्थडेज हम साथ मनाएं, सारी खुशियाँ हर एक चीज़ में। मुझे तो मेरी अम्मा साथ चाहिए। सो बस भगवान इनको खुश रखे और हमेशा हमेशा हमारे साथ रखे। बाय बाय।